90% लोग वी लुकअप का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज हम वी लुकअप की ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे कि आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बेसिक वी लुकअप सीखने वाले हैं। इसके बाद से वी लुकअप प्लस मैच का फॉर्मूला सीखने वाले हैं और इसके बाद से देखिए यहाँ पे वी लुकअप प्लस कॉलम का फॉर्मूला सीखेंगे। इसके बाद से अगर ऐसे एरर आते हैं तो इस एरर को कैसे फिक्स करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेटा लिया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी गिवन है। एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी निकालना है। तो इसके लिए हम बेसिक वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट किया। पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद से कॉमा करेंगे और देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है जिस भी कॉलम का आपको रिजल्ट चाहिए होता है उसका यहाँ पे इंडेक्स नंबर टाइप करते हैं। जैसे भी हमें यहाँ पे नेम कॉलम का चाहिए तो यहाँ पे हम नेम कॉलम का इंडेक्स नंबर टाइप कर देंगे जो कि है 2। इसके बाद से कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नेम आ चुका है। इसी तरह डिपार्टमेंट का भी निकालने के लिए वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इस बार हमें डिपार्टमेंट कॉलम का रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब इसी तरह सिटी का भी रिजल्ट निकालने के लिए वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ पे देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर सिटी है तो सिटी का इंडेक्स यहाँ टाइप कर देंगे 4, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब इसी तरह सैलरी का भी रिजल्ट निकालने के लिए वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, अब इस बार हमें सैलरी कॉलम का रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल निकल के आ चुकी है। इसके बाद से आप जैसे यहाँ से एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे ऑटोमेटिक डिटेल्स चेंज हो जाएंगे। देखिए अब हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप ना करना पड़े, हम एक बार बस वी लुकअप फॉर्मूला यूज करें और सभी का रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाए। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हेडिंग को कॉपी कर ले रही हूँ। देखिए इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसके बाद से सभी कॉलम का इंडेक्स टाइप कर देंगे यहाँ पे। देखिए 2, 3, 4, 5। इसके बाद से कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी सेल का आउटपुट आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही एम्प्लॉय आईडी को चेंज करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को चेंज करेंगे ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर भी टाइप ना करना पड़े, तो इसके लिए हम मैच फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद से कॉमा, अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में यहाँ से नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, लुकअप एरे में यहाँ से नेम वाले एरे को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए कॉमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नेम आ चुका है। इसके बाद से सेल पे आएंगे और देखिए सेल को सेलेक्ट करके राइट साइड में ड्रैग कर देंगे।
देखिए अब हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे वी लुकअप के साथ मैच का फॉर्मूला ना यूज करना रहे, तो इसके लिए हम कॉलम्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा टेबल एरे में पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम यहाँ कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एरे, एरे में एम्प्लॉय आईडी से लेके जिस कॉलम का रिजल्ट चाहिए उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे रेफरेंस चेंज ना हो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी सभी के लिए सेम रहेगी, तो यहाँ से हम इसको फिक्स कर लेंगे F4 बटन को प्रेस करके। देखिए, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी को फिक्स कर सकते हैं और जो एरे है उसको भी फिक्स कर दीजिए यहाँ से। देखिए इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे, एक बार और एंटर कर देंगे। अब इसके बाद सेल को सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड में ड्रैग कर देंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि वी लुकअप प्लस इफ एरर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पे एरर शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे NA का मतलब है नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूँ वो यहाँ पे शो हो जाए, नॉट अप्लीकेबल की जगह जो भी टेक्स्ट मैं लिखूँ वो यहाँ पे शो हो जाए। तो इसके लिए देखिए हम इफ एरर फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, इक्वल टू इफ एरर, टैप प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से वी लुकअप, टैप प्रेस करके फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे और सभी के लिए सेम एम्प्लॉय आईडी रहेगा, इसीलिए यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे F4 बटन को प्रेस करके, कॉमा टेबल एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए पूरा डेटा को सेलेक्ट करके फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये रेंज सभी के लिए सेम रहेगा, तो यहाँ से इसे भी फिक्स कर देंगे F4 बटन को प्रेस करके। इसके बाद से कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, आप फिर से कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर से यहाँ से कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सभी कॉलम का कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप कर देंगे। देखिए 2, कॉमा यहाँ से कॉमा से सेपरेट करते रहेंगे, 2, 3, 4, 5, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कॉमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा करेंगे। अब डबल कोट्स में हम ये चाहते हैं कि जो नॉट अप्लीकेबल शो हो रहा था वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग टेक्स्ट हो, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में टाइप कर देंगे नॉट फाउंड, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ से एंटर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आईडी को चेंज करूँगी, देखिए एंटर कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स हो रहा है, और जैसे ही यहाँ पे 21 कर दी तो देखिए यहाँ से डिटेल्स शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे नॉट फाउंड करके आ गया। तो क्योंकि जो डेटा मैंने लिया है वो 120 तक ही डेटा है, इसीलिए सभी का रिजल्ट शो हो रहा है, और जब मैं 121 कर दे रही हूँ तो यहाँ से ये नॉट फाउंड ले रहा है। देखिए मैं और भी आईडी यहाँ पे चेंज करके दिखा दे रही हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे किया 122। देखिए अब हम रिवर्स वी लुकअप सीखेंगे। देखिए तो इसके लिए हम चूज फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू चूज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इंडेक्स नंबर, जितने भी रेंज आपको पास करना है तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट को ऑन करके बस आप रेंज को टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मुझे नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे रेंज को पास कर दीजिए। देखिए 1, और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करेंगे 2, 3, 4, इसका कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे एक एक करके सारी वैल्यू को पास कर देंगे। जैसे अभी मुझे नेम चाहिए तो नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग किया, अब सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+Shift+ डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे नेम सेलेक्ट हो चुका है, कॉमा। अब इसके बाद से सेकेंड वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जो कि है डिपार्टमेंट। देखिए इसके बाद से फिर से कॉमा। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जो कि है सिटी, कॉमा। अब इसके बाद से फोर्थ वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी आ चुका है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि है वी लुकअप प्लस। देखिए यहाँ पे इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू यहाँ से प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा,
टेबल एरे, अब यहाँ पे ध्यान रहे जो टेबल एरे है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग लुकअप वैल्यू लिया है, तो यहाँ से जो टेबल एरे ये यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वी लुकअप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वी लुकअप क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। इसका कॉमा करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके बाद से अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करेंगे। जैसे कि हमें जनवरी और फरवरी का टोटल सेल देखना है, तो देखिए यहाँ पे जो जनवरी है इसका इंडेक्स नंबर क्या हो गया 2 और यहाँ पे फरवरी का इंडेक्स नंबर कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ टाइप कर देंगे 2,3, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसके बाद से यहाँ से एस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जनवरी और फरवरी का टोटल सेल निकल के आ चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ से प्रोडक्ट नेम को चेंज करेंगे ऑटोमेटिक सेल्स चेंज हो जाएगा। देखिए अब इसी तरह मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च तीनों मंथ का सेल निकल के आ जाए, तो देखिए यहाँ पे बस एक बार और कॉमा करेंगे, देखिए और यहाँ पे 4 टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए इस बार जनवरी फरवरी और मार्च तीनों का यहाँ पे सेल्स आ चुका है। अगर आपको ये वी लुकअप का ट्रिक्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।